अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि DHA की वेबसाइट से हमने उसको कैसे डाउनलोड करना है, फिर कैसे उसकी आईडी बनानी है, उसमें जाके हम अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे बच्चों की वैक्सीन के लिए, और क्या हम एक ऐप को यूज़ करके तो पूरी फैमिली के बजाय कि आप सेपरेट अकाउंट बनाएं, तो क्या हम पूरी फैमिली को इस एक ऐप के साथ लिंक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने ऐप स्टोर में DHA दुबई जब आप लिखेंगे तो आपने DHA दुबई की ऐप आपके सामने आ जाएगी। मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है और यहाँ मेरा स्टेटस शो हो रहा है ओपन, अदरवाइज़ आपका फिर गेट शो होगा या इंस्टॉल। तो ओपन मैं कर लूँगी इसको। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगी तो यहाँ इस ऐप का कुछ इस तरह से व्यू आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ जब हम बुक कोविड-19 वैक्सीन, क्योंकि मेरे बच्चों की एज है 14 ईयर्स, मेरे बेटे की एज 14 ईयर्स है, तो मैंने उसको वैक्सीन के लिए लेके जाना है। तो मैंने आज इन्फॉर्मेशन ली है और मैंने ये ज़रूरी समझा है कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। जब मैं बुक कोविड-19 वैक्सीन ये ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ तो उसके बाद क्या होगा वो आप मेरे साथ देखें। ये बुक कोविड-19 वैक्सीन, जब इस पे मैंने क्लिक किया है तो वो कहता है जी अकाउंट ज़रूरी है, यूज़र नेम और पासवर्ड ये आप बना लें और इसके बाद बड़ी आसानी से आप नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, कैसे अकाउंट बनाना है, क्रिएट योर DHA अकाउंट। मैंने कंटिन्यू एज गेस्ट भी किया है, लेकिन देख लें वो फिर प्रीवियस पेज आ जाता है, तो गेस्ट के तौर पे आप ये नहीं इसका व्यू कर सकते। तो आपने इसमें क्रिएट योर DHA अकाउंट आपने मस्ट क्रिएट करना है। तो ये जो आपको लास्ट पे ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेशनैलिटी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ आपने एंटर कर लेना है। यूज़र नेम आप कोई भी रख लें। मेरे बेटे का नाम सालार है तो सालार भी आप रख सकते हैं। जैसे आपके बेटे का नाम अगर अली है, आपका मतलब जो भी आप यूज़र नेम रखना चाहें वो आप रख के, ये उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है कि फ़ातिमा अली 2020 उन्होंने यूज़र नेम रख दिया है और उसका आपने एक पासवर्ड भी बना लेना है। उसके बाद ये ग्रीन वाला जो ऑप्शन आपको नेक्स्ट का नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो मैं भी ये करती हूँ, फिर मैं ये ग्रीन वाला जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये सिलेक्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ अपना लिखूँगी नाम, फिर मेरा लास्ट नेम, फिर नेशनैलिटी आपकी जो भी आपकी नेशनैलिटी है, इंडियन, पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान मैं सेलेक्ट कर लूँगी। ईमेल एड्रेस, जो आपका ईमेल एड्रेस जिसका आपको पासवर्ड उसका पता हो, वर्किंग वाला हो, मैं ये aludhaibia1@gmail.com। मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ मैं यूज़र आईडी बना लेती हूँ सालार 21। फिर उसके बाद जो पासवर्ड आपने यहाँ एंटर कर लेना है, वो पासवर्ड मैं शो नहीं करूँगी आपके साथ। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। ये करने के बाद क्या होगा मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने नेक्स्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो मेरी जो ईमेल आईडी मैंने डाली है, आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे तो उस पे एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा 4 डिजिट का। वो 4 नंबर होंगे और वो 5 मिनट के लिए होंगे। ज़्यादा टाइम ना लगाएं, जल्दी जाके आप चेक कर लें। उसके बाद वो यहाँ नंबर आपने लिख के तो डन कर देना है। मैं भी ज़रा चेक कर लेती हूँ अपनी ईमेल में जाके। ये मुझे ईमेल आ गई है DHA ऑथेंटिकेशन कोड की 1188। ये मैं यूज़ कर लेती हूँ वहाँ जाके, और ये 5 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाएंगे। 1188 यहाँ एंटर कर लेना है। और उसके बाद अभी भी मेरे पास 4 मिनट का टाइम है और मैं इस पर क्लिक कर दूँगी जी वेरीफाई पे। जैसे ही मैंने वेरीफाई पे क्लिक करना है तो कुछ इस तरह से आपके सामने भी आ जाएगा। और यहाँ एक हेल्थ, यहाँ फेस आईडी वो कह रहा है कि एनेबल आपने करनी है। मेरी फेस आईडी से भी, अगर मैं आईफोन है या आपका जो भी मोबाइल है, अगर उसमें फेस आईडी का ऑप्शन है तो वो भी कह सकता है कि ये आपको पासवर्ड या यूज़र आईडी लगाने की ज़रूरत नहीं, क्रिएट आपने कर लेनी है एक दफ़ा। तो ये मैं एनेबल कर देती हूँ। उसके बाद ये एक
हेल्थ कार्ड नंबर होता है जब आप मेडिकल करवाते हैं। चूँकि मेरे बेटे का मेडिकल नहीं हुआ था, मेडिकल की एज जो होती है वो दुबई में 18 साल तक या 18 साल से ज़्यादा जो एज होती है उसके बच्चों का होता है। तो मेरे बेटे का मेडिकल आज तक जब से हम यूएई में आए हैं हुआ ही नहीं, उसकी वो एज ही नहीं है। लेकिन फिर भी उसका एक जनरेट करवाना पड़ता है मेडिकल। वो मैंने उनकी हेल्पलाइन पे कॉल की थी और मैंने वो MR नंबर जो मेडिकल नंबर होता है, मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर, मैंने वो उनसे क्रिएट करवाया, वो मैंने नोट कर लिया। वो मैं यहाँ एंटर करूँगी और उसकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करूँगी और एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करके तो यहाँ मैं इसका जो है वो उसको नेक्स्ट करूँगी। तो मैं अभी MR नंबर यहाँ एंटर कर लूँ। और अगर आपके पास भी अपने बच्चों का MR नंबर नहीं है और दुबई में वैक्सीन कौन से एज के बच्चों को लग रही है, वो है जी 12 साल से ज़्यादा एज के बच्चों को। तो ये है कि आपको भी ये हेल्थ कार्ड का नंबर क्रिएट करवाना पड़ेगा। हेल्पलाइन पे कॉल करके वो क्या पूछते हैं, वो आपसे MRSID का नंबर पूछेंगे, उसका फुल नेम एज़ पर पासपोर्ट पूछेंगे और आपका मोबाइल नंबर, और सेम टाइम में वो आपको MR नंबर नोट करवा देंगे और उसके बाद वो जो मोबाइल नंबर देंगे उस पर ये मैसेज भी वो MR नंबर का आ जाएगा। तो यहाँ मैं अभी वो डालूँगी और इसकी डेट ऑफ ईयर्स, डेट नहीं डालनी, जिस साल आपका बच्चा पैदा हुआ है वो डाल के तो एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ मैं उसका MR नंबर ऐड करूँगी अभी और उसके बाद उसका ईयर ऑफ बर्थ एंटर करके एक्सेप्ट कर लेती हूँ। जब मैंने MR नंबर डाला है और उसके बाद मैंने उसका ईयर ऑफ बर्थ डाला है तो मुझे एक और टेक्स्ट आ गया मेरे मोबाइल नंबर पे और वो भी 5 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा। वो भी आपने यहाँ एंटर कर लेना है। OTP टाइप आ गया 4817। उसके बाद वेरीफाई का ऑप्शन वो कह रहा है तो मैं वेरीफाई कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं जी ऐड योर डिपेंडेंट टू मैनेज देयर DHA सर्विस। क्यों? चूँकि वो मेरा बेटा उसकी एज कम है तो यहाँ वो कह रहे हैं कि आप उसके किसी गार्डियन का, उसके पेरेंट्स का वो यहाँ हमारा नंबर डालें और उसका डेट ऑफ बर्थ डाल के तो फिर ये ऐड होगा। तो मैं अब यहाँ अपना जो मेरा मेडिकल नंबर है वो ऐड करूँगी और उसके बाद यहाँ मैं अपनी ये डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं एक्सेप्ट करूँगी। तो मैं अभी ये कर लेती हूँ। और जैसे ही मैंने गार्डियन का और डिपेंडेंट्स का कि बच्चे किस पे डिपेंड करते हैं, कोई ना कोई तो उनका सरबराह होता है घर का, वो यहाँ फादर की भी आप डाल सकते हैं। अगर उसकी सिस्टर की एज 18 से ऊपर है, अगर उसके भाई की 18 से ऊपर है तो उसका भी आप यहाँ डेटा एंटर कर सकते हैं। अभी फिर एक OTP आ गया है और मेरे मोबाइल नंबर पे तो वो कह रहे हैं जी वो एंटर करें। मैं वो भी ज़रा मैसेज में चेक कर लूँ क्या आया है। और जैसे ही मैंने वहाँ एंटर किया है, नेक्स्ट किया है, तो यहाँ ये वही OTP यहाँ दोबारा वो कह रहा है कि यहाँ एंटर करें। तो मैं यहाँ OTP एंटर कर लेती हूँ 0872। ये जो मेरा मेडिकल के लिए जो रजिस्टर मोबाइल नंबर था वो दूसरा था, वो यहाँ मैं अभी वेरीफाई कर लूँगी जी। तो जैसे ही मैंने वेरीफाई के लिए उस पर क्लिक किया है तो ये मेरा हेल्थ कार्ड नंबर, वही MRN नंबर और मेरा नाम शो हो गया है। तो आप चेक कर लें कि ये क्या आपका ही नाम है और करेक्शन आप अगर कुछ है तो यहाँ आप फिर उसको नेक्स्ट ना करें और पहले उसको मॉडिफाई करवाएं और फिर करें। तो मेरा ये ना करेक्ट है और मैं इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगी। और जैसे ही मैंने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो जी मेरी ऐप जो है वो देखें गुड इवनिंग फ़ायज़ा। ये गुड इवनिंग फ़ायज़ा का जो मेरी जो यूज़र ID है वो लॉगिन हो के तो DHA होम अभी सही मेरा बिल्कुल फुल सामने आ गया है। और मैं अभी यहाँ से जो भी करना चाहती हूँ मैं वो कर सकती हूँ। यहाँ देखें ये पूरा इसकी जो भी अबाउट और कस्टमर और जो भी इससे आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। यहाँ ये मेरा डेटा इस पे सारा शो हो जाएगा। तो अब मैंने क्या करना था जी, मैंने बुक करनी थी COVID-19 वैक्सीन के लिए अपने बेटे के लिए। तो उस देख लें यहाँ अब एक चीज़ नोट कर लें कि मैंने डायरेक्ट
उसके नाम से यूज़र आईडी बनाना स्टार्ट की थी, तो वो नहीं हो रही। उन्होंने कहा गार्डियन इंडिपेंडेंट का डेटा डाल के तो फिर आप कर सकते हैं। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं कि वो हो गई है कंप्लीट इसकी। इसके बाद आप अगर इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ DHA की सर्विसेज भी आपके सामने आ जाएंगी, जिसमें क्रिएट न्यू MRN। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कॉल करके, तो आपके पास आपके बच्चों का MRN नहीं है जो 12 साल के हैं, 12 से 18 साल के बच्चों का, चूँकि यहाँ मेडिकल नहीं होता, उनका वीज़ा लग जाता है, तो उनका मेडिकल रिकॉर्ड नहीं होता, तो आपने यहाँ से ख़ुद भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपके ये भी बता देती हूँ, आप क्रिएट पे क्लिक करें, यहाँ उसकी आप एमरेस्ट आईडी डालें, सबमिट करें, फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा आप उसको फॉलो करें। चूँकि मैं ऑलरेडी उसका क्रिएट करवा चुकी हूँ हेल्पलाइन पे, मुझे ये आइडिया नहीं था, ये बाद में मैंने जब ये ऐप की है तो मुझे पता चला। तो यहाँ से भी आप उसका MRN नंबर क्रिएट कर सकते हैं। ईजी है, बजाय कॉल पे ज़रा प्रोसेस लंबा हो जाता है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है समझ नहीं आती, तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेडिकल फ़िटनेस टेस्ट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं अगर आपने रिक्वेस्ट डाली हुई है। यहाँ आप कोविड-19 का अगर आपने प्योर हेल्थ से करवाई है तो आप सर्टिफिकेट, वो भी यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, एमरेस्ट आईडी या पासपोर्ट नंबर एंटर करके तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप एक ऐप से कर सकते हैं। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था, वही क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि हमने तो बच्चों की वैक्सीन के लिए बुक करनी है अपॉइंटमेंट, तो वो डेटा यहाँ शो नहीं हो रहा। तो आपने इस पेज को जब आप टच करेंगे, आपने इसको नेक्स्ट करना है, आप राइट और लेफ़्ट करेंगे कुछ इस तरह से, जैसे मैंने उसको क्लिक किया है तो वो राइट लेफ़्ट मूव हो रहा है पेज। यहाँ ये आप देख रहे होंगे गुड इवनिंग फ़ायज़ा के आगे 3 बार, एक वाइट है और 2 ग्रे कलर की, मैंने इसको ज़रा ब्लिंक भी कर लिया, हाईलाइट टाइप भी, गुड इवनिंग फ़ायज़ा। तो इसका मतलब है कि ये 3 पेजेस हैं इसमें जो आपको रीड करने हैं। तो मैं जब नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ, देखिएगा, ये देखें, तो यहाँ ये राना RM राना, ये मेरे बेटे का नाम है, राना मोहम्मद सालार, और ये FK फ़ायज़ा खानम, और यहाँ प्लस का निशान है, देख सकते हैं ये प्लस का निशान। मैं वो भी आपको कर, ताकि आपकी फैमिली पूरी एक ही ऐप से, बजाय कि हर बंदा सेपरेट ऐप करके तो कोई भी प्रोसेस करे, तो किसी का डेटा भी आप एक ऐप को यूज़ करके ही पूरी फैमिली कोऑर्डिनेट कर सकती है। तो ये प्लस के निशान पे जब आप क्लिक करेंगे, ये जो साइन बना हुआ है प्लस का, तो आप नेक्स्ट मेंबर को ऐड कर लेंगे। और मेरे बेटे का ये देखें, राना मोहम्मद का ये हेल्थ कार्ड नंबर, और यहाँ अभी मैंने इसके व्यू ऑल अपॉइंटमेंट और व्यू मेडिकेशन, और ये इसका बुक कर सकती हूँ। यहाँ इसकी कोविड वैक्सीन के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, फ्लू वैक्सीन, ये आप देख सकते हैं। ये पूरी अभी फिर क्रिएट इसका न्यू MRN नंबर अगर क्रिएट किसी वजह से करना है, इसका व्यू सिक लीव सर्टिफिकेट अगर मैंने गवर्नमेंट से बनवाया है वहाँ से, तो वो भी, ये पूरा अगर किसी को प्रोफाइल भेजनी है, शेयर माई मेडिकल प्रोफाइल यहाँ से, तो ये आप सारा कुछ यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट करूँगी, ये देखें, जब मैं फिर नेक्स्ट करती हूँ तो इस तरह से एक और पेज आ गया है, और यहाँ ये फिर आपको डिटेल और किस्म की मिलेंगी। तो मैं फिर बैक करती हूँ और फिर बैक करके डैशबोर्ड पे आ जाती हूँ। तो ये 3 पेजेस आपको इस ऐप में मिल जाते हैं। अब मैंने क्या करना है जी, वैक्सीन के लिए मैंने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो मैंने कर लिया जी बुक। मैं फिर बैक करके आपको दिखाऊं, ये जो ऑप्शन है बुक कोविड-19 वैक्सीन बच्चों के लिए, ज़हन में रखें मैं ये कर रही हूँ। इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, पूरी टर्म एंड कंडीशन के चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर और कस्टमर विद एक्यूट इलनेस, ये पूरी टर्म एंड कंडीशन को आपने पढ़ लेना है कि ये वैक्सीन नहीं लगवा सकते। ये उनके लिए हैं कि जो वैक्सीन नहीं लगवा सकते, उसके अलावा बाकी लोग यहाँ जो भी एलिजिबल हैं, देखिए 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं वो फाइज़र वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब आप 15 से ऊपर के भी नहीं लगवा सकते, 16, 17, 18 वो भी नहीं। तो ये एज ग्रुप उन्होंने लिखा हुआ जी 12 से 15। तो मैं अभी क्या करूँगी, प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट। जब मैंने उस पर क्लिक किया है तो मेरे सामने जहाँ जिस सेंटर में ये वैक्सीन बच्चों को लग रही है, वो आपके हो सकता है आपकी नॉलेज में इससे ज़्यादा भी हों कोई एरियाज़,
जहाँ लग रही हो, लेकिन आपने ये पूरे एरियाज़ देखने हैं और इसमें जो आपके नज़दीक हो इन सब में ये बच्चों को वैक्सीन लग सकती है। तो मैं भी देख लेती हूँ कि मेरा ये अलमिज़र ही मुझे नज़दीक पड़ता है, अलमिज़र क्लिनिक, तो मैं यहाँ बुक अपॉइंटमेंट कर लेती हूँ। और अभी डेट शो हो रही है, आज है जी 17, 18, 19, 20, 21 कब को मैंने करनी है। मैं कल की चेक करती हूँ। 9 स्लॉट्स अवेलेबल, ये तो हैं ही नहीं, देख लें तो ये फुल है, तो ये नहीं आ रहा। अभी नेक्स्ट आप कर लें क्योंकि ये ग्रे हैं सारे और नीचे आ जाता है कि जी अवेलेबल ही नहीं है। तो इनमें से अगर नहीं है तो मैं कोई और चेक कर लेती हूँ। तो इस तरह से आपने यहाँ से डेट टाइमिंग भी आपने सेलेक्ट कर लेना है कि मॉर्निंग में कितने बजे आप जाना चाहते हैं, आफ्टरनून में जब अवेलेबल टाइमिंग शो होगा तो ही आप मॉर्निंग, आफ्टरनून या शाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू एंड बुक अपॉइंटमेंट पे आप जाके क्लिक करेंगे। अभी मैं कोई और क्लिनिक सेलेक्ट करती हूँ, अलमिज़र, अलगरहूद, हत्ता, और तो मेरा ख़्याल है मेरे नज़दीक और कोई है ही नहीं, मुझे लग ही नहीं रहा। वन सेंट्रल भी है, मिज़र, ज़बील, नादल हमर में देखती हूँ मैं, फिर नादल हमर पे मैं क्लिक करती हूँ। नादल हमर में भी नहीं शो हो रहा कि कहीं भी है, नहीं नादल हमर में भी नहीं है। ये दोनों मेरे नज़दीक पड़ते थे, मैं ज़रा इसलिए कह रही थी कि ईज़ी हो जाता है। बरशा भी दूर है, फिर और हत्ता भी बहुत दूर पड़ जाएगा हमें। उसके बाद जी वर्का, ये वर्का में देख लेते हैं जी, वर्का में अवेलेबल हैं। देखिए जी वर्का में अवेलेबल हैं और मैंने जब 18 अक्टूबर सेलेक्ट किया है तो ये टाइमिंग अब वो कह रहे हैं कि आपने कौन से टाइम जाके ये लगवानी है। तो आफ्टरनून की भी 7 स्लॉट, 7 टाइमिंग अवेलेबल हैं। अगर आप आफ्टरनून जाना चाहते हैं 3 बजे, 3:20 पे, 3:30, 40, 3:50 पे, 4 बजे भी हम जा सकते हैं, 4 बजे तक। उससे पहले भी मॉर्निंग में कब तक हैं, मॉर्निंग की नहीं, इवनिंग की फिर मैं देखती हूँ 4, 5, 6, 5:30। ये 5:30 वाली आई थिंक ठीक रहेगी। मैं ये 5:30 वाली बुक कर लेती हूँ वर्का की, और उसके बाद मैं ये प्रीव्यू एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर दूँगी। ये 5:30 की है जी, 18 अक्टूबर कल की 5:30 की, बल्कि 5:20 की कर लेती हूँ या 5:20 की कर लेती हूँ, 5:10 की करती हूँ। और उसके बाद प्रीव्यू एंड बुक अपॉइंटमेंट पे मैं क्लिक कर दूँगी और ये मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो कंफर्म हो जाएगी। ये देखें, अब नाम, मेरे बेटे का नाम, उसका वॉक इन कोविड-19 वैक्सीनेशन, और जो लोकेशन मैंने सेलेक्ट किया वो, और टाइमिंग ये नीचे आ गई है जी कंफर्म बुकिंग। तो यहाँ मैं क्लिक कर दूँगी कंफर्म बुकिंग पे और फिर मुझे मैसेज आ जाएगा। कंफर्म बुकिंग पे जब मैंने क्लिक किया है और यहाँ देख लें मेरी ये अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक हो गई है, और कैलेंडर में भी आप ऐड कर सकते हैं ताकि आपको वो रिमाइंड करे। मैंने कहना है नो थैंक्स, और देखें मुझे ईमेल भी आ गई है अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन की, मैं उसका भी आपको व्यू दे दे। ईमेल मैंने चेक की और यहाँ मैंने देखा कि जो पेशेंट का नाम है ये भी थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लगा। फिर मैंने उनको कॉल की है उनकी हेल्पलाइन पे। अगर आप भी करना चाहें तो मैं यहाँ हेल्पलाइन का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और यहाँ भी आपको शो कर देती हूँ। आप इस हेल्पलाइन पे कॉल करके तो कोविड-19 वैक्सीन का ऑप्शन सेलेक्ट करके तो उसको प्रोसीड कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। आप ऐप पे कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते, नाम की, डेट ऑफ बर्थ की मिसिंग हो जाती है, या जैसे उन्होंने सेक्स अभी यहाँ फ़ीमेल डाल दिया है। फिर मैंने अभी उनको कॉल की है और कॉल करके मैंने उनको कहा है कि मेल आप करें क्योंकि ये मेरे बेटे की अपॉइंटमेंट है। तो उन्होंने कहा कि टाइम लगेगा तो कल तक हो जाएगी। हमने रिक्वेस्ट डाल दी है। जब वो रिक्वेस्ट डालते हैं तो कोई मैसेज नहीं आता, बस वो कहते हैं कि ये ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाएगी। क्योंकि मसला ये है कि ऐप में जब हम जाते हैं तो वहाँ सेक्स शो नहीं होता कि ये उन्होंने क्या डेटा एंटर किया है। तो जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो यहाँ आपको मैसेज आता है, तो यहाँ ये शो होता है कि ये फ़ीमेल है या मेल है और इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है। तो आप भी पूरा डेटा चेक कर लें। अगर आपका डेटा रॉन्ग है तो आप उनसे कांटेक्ट लाजमी करें। मैं एक दफ़ा आपको DHA की वेब का व्यू दे के भी दिखाती हूँ कि वहाँ कोई भी ये नहीं शो हो रहा कि ये मेल है या फ़ीमेल है। ये इसका नाम है राना मोहम्मद ग्रीन हो गया है और यहाँ ये उसका हेल्थ कार्ड नंबर नीचे शो हो गया है और उसके बाद उसका कोई और डेटा यहाँ शो नहीं होता। तो आपको ये कंफर्म ज़रूर करना है, नहीं तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है कि ये मैंने
आपके साथ जो शेयर कर लिया है। अब मैं आपको ये शेयर करती हूँ कि किसी भी और फैमिली मेम्बर को आप कैसे ऐड करते हैं। तो ये प्लस का निशान ग्रीन कलर का, इसी 3 ये जो बॉक्स बने हुए हैं इनमें से ग्रीन पे आप क्लिक करें और यहाँ जिसका आप हेल्थ कार्ड नंबर जिसको आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बेटा है, बेटी है, आप कोई भी और जिसको आप ऐड करना चाहते हैं फैमिली में, उसका MRI नंबर डालें, ईयर ऑफ बर्थ जिस साल वो पैदा वो डालें, एक्सेप्ट और ऐड डिपेंडेंट। ये यहाँ ऐड डिपेंडेंट ये लाइट है क्योंकि मैं अभी कर नहीं ना रही, यहाँ ऐड डिपेंडेंट पे आप क्लिक कर देंगे, ये ग्रीन लाइट ग्रीन जो आपको नज़र आ रहा है। तो उसके बाद ये आपको यहाँ तीसरा बंदा शो हो जाएगा। यहाँ जिधर मैंने अभी ये हाईलाइट के छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है ना, तो यहाँ वो भी उसका रिकॉर्ड भी शो हो जाएगा। तो फिर जैसे आपने मेरा इस पे क्लिक किया है RMA पे चेक करने के लिए, इसी तरह आप बाकी पे भी क्लिक करके तो चेक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी। फिर भी मैंने 2-3 दफ़ा हेल्पलाइन पे फ़ोन करके और भी इन्फॉर्मेशन ली है। तो अगर आपको भी किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। और आगे भी मैं शेयर करूँगी कि हमने कोविड वैक्सीन कैसे लगवाई, वहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, क्या प्रोसेस था और कैसे हमें उसका सर्टिफिकेट मिला। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।